करके उनकी अभिवादन करना चाहिए कि धन है ऐसे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और जन्म देने के बाद भरण पोषण भी किया और भरण पोषण करने के बाद हमें दाम्पत्य जीवन को भी दिया। हमें इसलिए माता पिता को पूजन करना चाहिए, क्योंकि संसार में बुद्ध ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। ये शरीर निरोग है तो संसार का पहला सुख है, और दूसरा सुख हाथ में माया। जब आपके हाथ में रुपये पैसे धन धरती हो तो जीवन का दूसरा सुख है। और तीसरा सुख बस में नारी। जब पति पत्नी एक दूसरे के बस में है तो जीवन का तीसरा सुख है। और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। जब आपके बेटा बहू नाती पोते आपके कहने के अनुसार, आपके बताने के अनुसार नहीं चलते तो समझो कि उस घरों में जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। और जिसके घर में ये चार चीजें रहे कायम, उसके घर में सुख अपने पैरों से चल करके आता है। और जो ये चार चीजें जिसके घरों में नहीं है, दुख कलह ये बढ़ते रहता है दिन प्रतिदिन। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस शरीर को सबसे पहले एक संपत्ति बनाइए, इस शरीर को, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। ये शरीर निरोग है तो पहला सुख है। दूसरा सुख हाथ में माया, रुपया पैसा, घर द्वार, धन धरती, ये जीवन का दूसरा सुख है। तीसरा सुख पत्नी पति के बस में और पति पत्नी के बस में, तो जीवन का तीसरा सुख है। और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। ये बाल बच्चे नाती पोते बहू बेटे ये सभी माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके कहने के अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो समझो कि जीवन का चौथा सुख है। और चौथा सुख उसके घर में अपने पैरों से चल करके आएगा। इसीलिए ये बच्चा लोगों जरा शोरगुल नहीं करो, जरा देखो इस बच्चों को।